नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हैरोल्ड पिंटर के बारे में और उनका जो वर्क है द बर्थडे पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो MCQS क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं द बर्थडे पार्टी से और हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी से। तो देखिए, ये जो हमारा स्पेशल वीडियो है ये है स्पेशली LT ग्रेड के लिए, क्योंकि देखिए ये वर्क आपका LT ग्रेड में ही दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हैरोल्ड पिंटर का जन्म कब होता है। तो देखिए, इनका जन्म होता है 1930 में। ठीक है, और इनकी डेथ होती है 2005 में। ठीक है, और देखिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। तो देखिए नोबेल प्राइज़ इनको कब मिलता है, तो वो मिलता है 2005 में। ठीक है, 2005 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज़। ये हमें याद रखने की बात है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके आगे भी ज़रूर आ जाएंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे और साथ में आप उनको रिवाइज भी करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि देखिए वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी वॉज स्टेज्ड एट लिरिक थिएटर विच इज़ लोकेटेड एट। तो देखिए इसको कहाँ पर स्टेज किया गया था, तो लिरिक थिएटर में इसको स्टेज किया गया था। ये कहाँ पर है, तो देखिए ये जो थिएटर है ना ये है आपका लंदन में। स्टैनली सेज दैट ऑल द ईयर्स ही हैड लिव्ड इन द टाउन कोल्ड। तो देखिए वो क्या कहता है, स्टैनली जो स्टैनली वेबर है, स्टैनली क्या कहता है दैट ऑल द ईयर्स ही हैड लिव्ड इन द टाउन कोल्ड। देखिए उसने जितने भी वर्ष टाउन में बिताए हैं उसको उन्होंने क्या बोला है, बेसिंग स्टॉक। उसने उनको क्या कहा है, बेसिंग स्टॉक कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन आउट ऑफ वर्क पियानिस्ट इज स्टैनले इन द बर्थडे पार्टी, मैकन इन द बर्थडे पार्टी। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो होने वाला है वो ए होने वाला है। यस, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये स्टैनले होता है ना, तो देखिए ये प्रोफेशनली पहले क्या होता है, ये पियानिस्ट होता है और बाद में अपने इस प्रोफेशन को वो छोड़ देता है। हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी ओपनिंग सीन इज इन द। देखिए इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, तो लिविंग रूम में इसकी ओपनिंग होती है, लिविंग रूम ऑफ ए हाउस। तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ होती है, ओपनिंग कहाँ होती है, तो लिविंग रूम में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट जानेंगे। तो देखिए हैरोल्ड पिंटर के बारे में हमने जाना कि 1930 में जन्म हुआ, 2008 में इनकी डेथ होगी, 2005 में इनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया। अब देखिए ये कौन थे, तो देखिए इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, इनके पेरेंट्स थे ज्यूविश पेरेंट्स, मतलब ज्यूविश थे, यहूदी थे। अब देखिए हैरोल्ड पिंटर क्या थे, ये एक स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे और ये एक्टर भी थे। ठीक है, बोर्न एंड रेज्ड इन हैकनी ईस्ट लंदन। तो देखिए इनका बोर्न कहाँ हुए ये और इनके कहाँ पर इनका लालन पालन हुआ, तो वो हुआ था हैकनी ईस्ट लंदन में। फादर थे इनके हाइमन जैक, HYMN हाइमन जैक इनके फादर थे, हाइमन जैक प्रिंटर। और वो क्या थे, वो लेडीज टेलर थे, ध्यान रखेंगे वो लेडीज टेलर थे। ठीक है, तो वो यस, आगे चलते हैं। इनकी मदर थी फ्रांसिस, मम्मी का नाम था इनकी फ्रांसिस, जो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। हैरोल्ड वॉज, ठीक है, हैरोल्ड प्रिंटर क्या थे, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या थे, स्प्रिंटर थे, SPRINTER। स्प्रिंटर क्या होता है, तो देखिए जो शॉर्ट यानी कि जो शॉर्ट रेस लगाते हैं, ठीक है नहीं, जो 100-200 मीटर की रेस लगाते हैं वो स्प्रिंटर होते हैं, स्प्रिंटर थे ये। और क्या थे, क्रिकेट प्लेयर भी थे ये। ठीक है, ये क्रिकेट प्लेयर भी थे। और 1956 में इनकी शादी हो गई थी, किसके साथ में, मैरिड विवेन मर्चेंट, इनकी वाइफ का नाम था विवेन मर्चेंट। और देखिए इन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, कब छोड़ा, लेफ्ट हर इन 1975। चलिए कुछ और पॉइंट्स अब हम कुछ बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के बाद में, अभी यहाँ पर इतना ही, आगे देखते हैं। इन द बर्थडे पार्टी व्हाट इज द फर्स्ट करेक्टर टू अपीयर इन एक्ट 1। देखिए जो एक्ट 1 में जो पहला करेक्टर वो कौन दिखाई पड़ता है, तो देखिए वो होता है अ न्यूज़ पेपर। ठीक है, द बर्थडे पार्टी व्हाट इज द फर्स्ट करेक्टर टू अपीयर इन एक्ट 1 कैरिंग। तो देखिए जो फर्स्ट करेक्टर होता है ना वो क्या ले जा रहा होता है, उसके हाथ में क्या होता है, तो देखिए न्यूज़पेपर होता है हाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
यार ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी इज, तो क्या है ये, अ कॉमेडी ऑफ मिनैक है, अ कॉमेडी ऑफ मिनैक, ठीक है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द बर्थडे पार्टी, तो देखिए इसमें एक्ट कितने होते हैं, इसमें 3 एक्ट होते हैं, कितने एक्ट होते हैं, 3 एक्ट होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मैग्स हस्बैंड इन द बर्थडे पार्टी, देखिए जो मैग है, मैग के हस्बैंड का नाम है पैटी बॉल्स, ठीक है, पैटी बॉल्स। और देखिए दोनों की उम्र कितनी है, दोनों की उम्र नियर अबाउट 60 है, नियर अबाउट में दोनों की उम्र है ही 60 ईयर्स के हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। मैग एंड बॉल्स इन द बर्थडे पार्टी आर रनिंग, तो देखिए क्या चला रहे हैं, एक बोर्डिंग हाउस ला रहे हैं, अ बोर्डिंग हाउस। हु हैज़ रिटन द कॉकटेल पार्टी, देखिए कॉकटेल पार्टी तो एक वर्क है टी.एस. इलियट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गलत ऑप्शन आ गया, मुझे लग रहा है द कॉकटेल पार्टी क्या है, एक वर्क है टी.एस. इलियट का वर्क है ये। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस हैरोल्ड पिंटर एज ए ड्रामाटिस्ट, ठीक है। तो देखिए आप इन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे, किस तरह के ड्रामाटिस्ट हैं, तो देखिए ये हैं एब्सर्ड। हु इज़ द गर्ल इन अर्ली 20s इन द बर्थडे पार्टी, तो देखिए यहाँ पे जो लुलू है वो अर्ली 20s में होती है, ठीक है। तो लुलू होती है वो कितने वर्ष की होती है, वो 20s की होती है, 20s। देखिए यहाँ पर जो हमारे और करेक्टर्स हैं उनके डेट जानते हैं। देखिए पैटी और मैक 60 ईयर्स के हो गए, मैंने आपको बताया। पैटी, यार पैटी और मैक कितने के हैं, 60 के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक करेक्टर है लुलू, हमारी अर्ली 20s में हो गई है। और देखिए यहाँ पे जो स्टैनली है, स्टैनली वेबर जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है एक प्रकार से, उसकी कितनी एज है, तो वो 30 का है, ठीक है, वो 30 ईयर्स का है। और यहाँ पे देखिए गोल्डबर्ग और मैकन जो बाहर से आते हैं, गोल्डबर्ग की एज है 50, वो 50 में है, और जो मैकन है वो 30 में है। अब देखिए यहाँ पे हमें याद रखने की आवश्यकता है, यहाँ पे जो मेल करेक्टर है ना, मेल करेक्टर हैं 4 यानी कि 4, और फीमेल करेक्टर हैं 2, ठीक है। तो फीमेल कौन कौन 2 हो गई हैं, एक तो लुलू हो गई है और एक मैग हो गई है, ठीक है, मैग, ठीक है। और यहाँ पे मेल 4 कौन कौन हो गए हैं, तो देखिए एक पैटी हो गया है, दूसरा स्टैनले हो गया है, तीसरा गोल्डबर्ग हो गया है, और फोर्थ मैकन हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, हु इज़ द गर्ल, ठीक है, हु कॉल्ड द बर्थडे पार्टी अ कॉमेडी ऑफ मीनैक, तो देखिए अ कॉमेडी ऑफ मीनैक इसको किसने बोला है, तो उसको बोला है विल्सन नाइट ने, विल्सन नाइट ने इसको कॉमेडी ऑफ मीनैक बोला है। द स्टेज नेम ऑफ पिंटर इज अ डेविड बैरोन, द स्टेज नेम ऑफ पिंटर इज, देखिए जो पिंटर की स्टेज है ना उसका नाम क्या है, वो डेविड बैरोन इसकी स्टेज का नाम है। हु वॉज पिंटर्स इंग्लिश मास्टर हु डायरेक्टेड पिंटर टू प्ले द रोल ऑफ रोमियो एंड मैकबेथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं इस पर। यस, हु वॉज पिंटर्स इंग्लिश मास्टर, देखिए इनका मास्टर कौन था, हु डायरेक्टेड पिंटर टू प्ले द रोल ऑफ, और देखिए इन्होंने जो रोमियो एंड मैकबेथ में जो रोल प्ले किया है ना, उसको किसने कहा था करने के लिए, इनके जो टीचर थे एक प्रकार से, तो वो थे जोसेफ बैरले, BERELY, BREARLY, ब्रेले, जोसेफ ब्रेले। Pinter read this work at the age of 16 and declares it to be a work of great lyrical beauty. The work is, तो देखिए क्या वर्क है वो, जेम्स जॉइस का A Portrait of the Artist। तो उन्होंने कितनी एज में पढ़ा था इसको, एट द एज ऑफ 16 में इन्होंने पढ़ा था उसको। He also read, he also read Space of Joyce and found it supreme among 20th century literature। देखिए इन्होंने जेम्स जॉइस का एक वर्क और है जो पढ़ा है, उसका नाम है यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस। पिंटर पिंटर फेल इन लव विद द एक्ट्रेस विवेन मर्चेंट, देखिए ये जो प्यार में पड़ गए थे, मतलब एक प्रकार से प्यार करने लगे थे, तो वो कौन थी, वो एक्ट्रेस थी जिनका नाम था विवेन मर्चेंट। द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड एंड बिट्रायल, पिंटर्स, ये क्या है, फुल लेंथ प्लेज हैं, ठीक है, ये क्या है, फुल लेंथ प्लेज हैं। आगे चलते हैं। नंबर 20, हुज प्लेज आर नोन फॉर थिएट्रिकल फ्रॉड, तो देखिए यहाँ पर किसके प्लेज को जाना जाता है थिएट्रिकल फ्रॉड के लिए, तो वो हमारे पिंटर जी हो जाएंगे, हैरोल्ड पिंटर।
कॉमेडी ऑफ मीनैक इज द टर्म बाय, देखिए जो कॉमेडी ऑफ मीनैक टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है, देखिए डेविड कैम्पटन के द्वारा वो टर्म दी गई है। कॉमेडी ऑफ मीनैक इज यूज टू डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ हैरोल्ड पिंटर, देखिए हैरोल्ड पिंटर के जो प्लेस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म का यूज़ किया गया है, कौन सी, कॉमेडी ऑफ मीनैक। कॉमेडी ऑफ मीनैक इज यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है, प्लेस ऑफ पिंटर हो गया। नंबर 23 पे आते हैं। whose tactunarity is more communicable than volubility, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा पेंटर। to be absurdist is to be पिंटरेस्क, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे to be absurdist is to be पिंटरेस्क। who is an Irishman having this links with IRA, तो देखिए यहाँ पे जो IRA से कौन जुड़ा हुआ है, तो देखिए वो मैकन था। द बर्थडे पार्टी इज रिटन इन 1957, द बर्थडे पार्टी इज पब्लिश्ड इन 1958, तो देखिए लिखा गया है 1957 में, पब्लिश होता है 1958 में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्ले है इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ होती है, लिविंग रूम में होती है। कब होती है, 1950s में होती है, 1950s में होती है। कहाँ, लिविंग रूम में इसकी ओपनिंग होती है। आगे बात करते हैं। यस, 28 नंबर पर गोल्डबर्ग विच केम फर्स्ट, मैकन, चिकन, एग, विच केम फर्स्ट दिस, देखिए ये जो लाइनें कहाँ से ली गई हैं, देखिए ये ली गई हैं आपकी द बर्थडे पार्टी से। द बर्थडे पार्टी वॉज फर्स्ट स्टेज एट द आर्ट थिएटर कैम्ब्रिज ऑन अप्रैल 28, 1958। द एक्शन ऑफ बर्थडे पार्टी कवर्स नॉट मोर देन 24 आवर्स, देखिए यहाँ पे जो हमारा प्ले है ना, इसके जो एक्शन है, ठीक है, तो देखिए वो 24 आवर में ही कंप्लीट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। द प्ले द बर्थडे पार्टी बिलोंग्स टू द जॉनरा ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मैग इज अ वुमेन इन हर 60s, देखिए मैंने आपको सभी की एज बता चुका हूँ, 60s में थी वो, मैग भी और पैटी भी। नेट गोल्डबर्ग क्या है, ये एक जीव है। नेट गोल्डबर्ग एक क्या है, जीव है। और देखिए जो हमारे ये हैरोल्ड पिंटर है, इनके पेरेंट्स भी कौन थे, ज्यूइश थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। मैग टेक्स प्राइड इन विनिंग द टाइटल ऑफ, ठीक है, द बैले ऑफ द बॉल। मैग टेक्स प्राइड इन द विनिंग द टाइटल ऑफ, देखिए वहाँ पर जो उनके घर में जो बर्थडे पार्टी होती है ना, तो उसमें मैग डांस करती है, तो वहाँ पर वो जीत जाती है, तो देखिए वहाँ पर उसको क्या टाइटल मिलता है, द बैले ऑफ द बॉल। मैग, यू वॉन्ट फाइंड मैनी बेटर वाइफ्स देन मी, आई कैन टेल यू, आई कीप अ वेरी नाइस हाउस एंड आई कीप इट क्लीन, देखिए कहाँ से लाइन ली गई है, देखिए द बर्थडे पार्टी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। मैग, well, it is very, very nice to be here tonight in my house, and I want to propose a toast to Stanley because it is his birthday, and he is lived here for a long while now, and he is my Stanley now, and I think he is a good boy, although sometimes he is bad। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन कहाँ से हैं, द बर्थडे पार्टी से ये लाइन दी हुई है। Goldberg, you are dead. You can't live, you can't think, you can't love, you are dead. You are a plague gone bad. There is no juice in you, you are nothing but an odor। देखिए कहाँ से है ये रेफरेंस, तो द बर्थडे पार्टी से रेफरेंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं। देखिए इसमें हमें इडिपस कॉम्प्लेक्स भी देखने के लिए मिलता है। मैग और स्टैनले का क्या देखने को मिलता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स। मैग गिफ्ट स्टैनले अ टॉय ड्रम विद स्टिक्स, देखिए मैग उसको क्या गिफ्ट करती है, टॉय ड्रम गिफ्ट करती है, एक जो स्टिक के साथ में होता है, ठीक है। पैटी क्या होता है, पैटी इंट्रोड्यूस स्टैनले टू गोल्डबर्ग, देखिए पैटी ही स्टैनले को गोल्डबर्ग के साथ परिचय कराता है।
इसमें देखिए, इसमें एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है गेम का नाम है ब्लाइंड मैन्स बफ। ठीक है, ब्लाइंड मैन्स बफ, इसमें एक गेम खेला जाता है। और देखिए स्टैनले ओवर लुलू ट्राइंग टू रेप लुलू। देखिए स्टैनले, इस गेम को खेलते में क्या होता है, जो स्टैनले होता है वो लुलू के ऊपर पहुंच जाता है, उसके ऊपर होता है, और क्या करते हैं वो ट्राइंग टू रेप लुलू, और वो लुलू का रेप करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर मैकन क्या है, मैकन ब्रोक स्टैनलेस ग्लासेस एंड पुट ट्रॉय इन हिज पाथ वाइल प्लेइंग। जब देखिए वो खेल रहे होते हैं तो क्या करता है स्टैनले, क्या करता है, जो स्टैनले, मैकन स्टैनले का ग्लास तोड़ देता है जो उसका चश्मा होता है, और उसके रास्ते में कुछ सामान डाल देता है, उसके रास्ते में वो डाल देता है खिलौना, जिससे कि वो गिर जाए। खेलते समय ऐसा सब कुछ करते हैं। टोटल एक्ट इसमें 3 है ही हैं। अब देखिए, सिट्स इन पैटी लिविंग रूम रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, तो ये हमारा इसी से दिया हुआ है। मैकन कोल्ड गोल्डबर्ग साइमन। देखिए मैकन गोल्डबर्ग को क्या कॉल करता है, मैकन कोल्ड गोल्डबर्ग साइमन उसको बुलाता है। और देखिए लुलू एक्यूज्ड गोल्डबर्ग फॉर सेक्सुअल एडवांटेज। अब लुलू क्या करती है, लुलू गोल्डबर्ग को एक्यूज करती है फॉर सेक्सुअल एडवांटेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट परफॉर्म्ड एट कैम्ब्रिज 1958 आर्ट्स थिएटर। देखिए ये जो प्ले है ये पहली बार में कहाँ परफॉर्म होता है, तो परफॉर्म्ड एट कैम्ब्रिज 1958 आर्ट्स थिएटर। अब देखिए पीटर वुड डायरेक्टेड फर्स्ट प्रोडक्शन। देखिए इस प्ले का जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है उसको कौन डायरेक्ट करता है, पीटर वुड डायरेक्ट करते हैं। देखिए कौन से सीजन में होता है, तो देखिए समर सीजन में होता है। देखिए जो मैग होती है वो स्टैनले को हर सुबह, मतलब हर एक मॉर्निंग में रोजाना सुबह को वो उसको टी लेकर जाती है, चाय देने के लिए जाती है वो। देखिए जो बर्थडे पार्टी का सजेशन होता है कौन देता है, बर्थडे पार्टी का जो सजेशन होता है वो गोल्डबर्ग देता है कि हाँ आज इसका जो स्टैनले का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए। तो देखिए सुझाव कौन देता है, गोल्डबर्ग देता है। और देखिए मैकन क्या करता है, मैकन टीयर्स न्यूज़पेपर इन स्ट्रिप्स। जो मैकन होता है वो न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।